हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में करने वाले कॉमर्स फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का वन शॉट, जिस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर और आपको इस वीडियो से मैं 100% पास की गारंटी देता हूं। और आप बस इतना कर लीजिए और आप 100% पास हो जाओगे। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करा है तो ये वीडियो आपको जीरो टू हीरो बना देगी। और इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पेपर में 100% पास कराने की गारंटी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, स्टेट इट्स मेन फंक्शन। तो जानते हैं पहले, फाइनेंशियल सिस्टम जो एक सिस्टम है जो कि मैनेज करता है मनी को एक इकोनॉमी के अंदर। ये हेल्प करता है ट्रांसफर करना मनी, जो लोग पैसा बचाते हैं उन लोगों से और जिन लोगों को पैसे की नीड है उन लोगों तक पैसा पहुंचाता है, लाइक बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट लोगों तक। इसके मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के? सबसे पहला मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग लाता है ये हमारी इकोनॉमी के अंदर। जो लोग पैसा बचाते हैं फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन, जो लोग पैसा बचाते हैं उसको मार्केट में घुमाता है ये। एलोकेशन ऑफ फंड करता है, जो लोग पैसा बचाते हैं उनके थ्रू बिजनेसमैन, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं पैसा प्रोडक्टिव यूज के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, एनकरेज करता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। एनकरेज करता है सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगी। फैसिलिटेट करता है ट्रेड और पेमेंट को, ये प्रोवाइड करता है हमें पेमेंट और सेटलमेंट सर्विस बिजनेस की स्मूथ ट्रांजेक्शन के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है, किसके थ्रू? इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। प्रमोट करता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, मेजर चेंजेस क्या हुए हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर बात। तो 1990 इकोनॉम इंट्रोड्यूस करता है हमारा लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को, जो कि मेजर चेंजेस लाते हैं हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये तीनों चीज़ें आपने बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले क्या लाया? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म लाया। प्राइवेट और फॉरेन बैंक की एंट्री होने लग गई। गवर्नमेंट ने जो है कंट्रोल दे दिया सारा बैंक के ऊपर। वो इंट्रोडक्शन करते हैं हमारे कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म्स को और प्रूडेंशियल रेगुलेशंस का। दूसरा आता है हमारा इंटरेस्ट रेट डायरेगुलेशन। बैंक को फ्रीडम दे दी गई कि वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट को फोर्स किया गया कि वो उस रेट को एडेप्ट करें। रिडक्शन हुआ हमारा स्टैट्यूटरी कंट्रोल के अंदर। सीआरआर और एसएलआर को रिड्यूस कर दिया गया ताकि जिससे फंड की अवेलेबिलिटी लैंडिंग के लिए अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर। सीआरआर और एसएलआर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा आगे। फोर्थ आता हमारा कैपिटल मार्केट रिफॉर्म हुआ। हमारा इस्टेब्लिश हुआ सेबी, और जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। एबोलिशन हुआ हमारा कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू का। इंट्रोडक्शन हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का और ट्रांसपेरेंसी का। फिफ्थ हमारा डेवलपमेंट हुआ हमारा फाइनेंशियल मार्केट का, जिसमें हमारी ग्रोथ हुई मनी मार्केट की और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की। एक्सपेंशन हुआ हमारा म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और इंश्योरेंस सेक्टर का। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको और डिटेल में आगे पढ़ा रखी हैं। ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ हमारा, ओपन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारा फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को ओपन कर दिया गया कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हम उसके अंदर कर सकें, फॉरेन लोग इन्वेस्ट कर सकें। इंटीग्रेट कर दिया गया हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को ग्लोबल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दो कॉज बताओ जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके आए थे। सबसे पहला एक्सेसिव लैंडिंग हुई थी और हमारा पुअर रिस्क मैनेजमेंट था। एक्सेसिव लैंडिंग का मतलब वो बैंक ने लोन दे दिया बिना किसी बोरोवर के बैकग्राउंड को चेक करे कि बोरोवर पैसा चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा। दिस लीड टू बैड लोन, बोरोवर पैसा चुका नहीं पाया, जो कि हमारा वीकनेस लाया हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। सडनली विड्रॉल हुआ हमारा कैपिटल का, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस का। जो हमारे फॉरेन के इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना पैसा विड्रॉल करना शुरू कर दिया क्योंकि बोरोवर हमारा पैसा चुका नहीं पा रहे थे। पैनिक हुआ जिससे इन्वेस्टर के बीच में, जिन्होंने डिपॉजिटर ने विड्रॉ ऑफ फंड शुरू कर दिया अपना, जो कि ये लिक्विडिटी लेके आया, लिक्विडिटी प्रॉब्लम लेके आया और इंस्टेबिलिटी लेके आया हमारा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन करो मनी मार्केट और उसके दो इंस्ट्रूमेंट्स को। मनी मार्केट एक वो मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म मनी को हम बोरो कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। अप टू 1 ईयर के अंदर हम वो पैसा चुकाना पड़ेगा। इसके दो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ट्रेजरी बिल। दिस ए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पेपर इशू किए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा मनी को रेज करने के लिए। ये हमारे बहुत सेफ होते हैं और इनको रीपे किया जाता है 1 ईयर के अंदर अंदर। कॉल मनी, दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म मनी बोरोड एंड लैंड बिटवीन द बैंक्स। बैंक्स के बीच में ये पैसा लेन देन होता है, यूजुअली फॉर 1 डे, एक दिन के अंदर ही होता है यूजुअली, और जो कि बैंकों को हेल्प करता है डेली कैश नीड्स को मीट करने के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मेन डिफरेंस क्या है हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर। सबसे पहला मनी मार्केट, ये हमारा शॉर्ट टर्म फंड्स होता है। ये हमारा मार्केट होती है लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर। ये हमारा 1 साल के अंदर में रीपे करना पड़ता है, देना पड़ता है। ये 1 साल के ऊपर के लिए होता है। ये हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए बनाया गया है और ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए बनाया गया है। इसके एग्जांपल हो गए ट्रेजरी बिल, कॉल मनी।
शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये हमारा लॉन्ग टर्म के कैपिटल मार्केट के हो गए। इसमें जो हमारा लो रिस्क होता है मनी मार्केट के अंदर, इसमें हायर रिस्क होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रिटर्न जो होता है उसमें लो रिटर्न मिलता है, इसमें हाई रिटर्न मिलता है। ये हमारा लिक्विडिटी को मेंटेन करता है और ये प्रमोट करता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का। अगला आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये वो मार्केट होती है जहाँ पे हम सिक्योरिटी को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वो मार्केट होती है जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। ये हमारा नई फ्रेश कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए बनाई जाती है। ये हमारी लिक्विडिटी को की जाती है इन्वेस्टर के लिए, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। ये हमारी नई सिक्योरिटी होती है, हमारी ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटी होती है। ये हमारी ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन इश्यूअर और इन्वेस्टर के बीच में। ये हमारी ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। इसमें प्राइस जो हमारा फिक्स्ड होता है इशूइंग कंपनी के द्वारा। इसमें जो प्राइस डिटरमाइन किया था हमारा डिमांड और सप्लाई के द्वारा। इसमें जो मनी जाती है वो हमारा इशूइंग कंपनी को जाती है। इसमें जो हमारा मनी जाता है वो सेलिंग इन्वेस्टर को जाता है। इसके एग्जांपल हो गए आईपीओ और राइट इशू, इसका एनएससी और बीएसई। अगला क्वेश्चन क्या करना है हमारा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, स्टेट वन ऑफ इट्स मेन फंक्शन। सेबी की फुल फॉर्म होती है हमारी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका सेबी का रूल क्या होता है, मेन फंक्शन। सेबी रेगुलेट करती है हमारी कैपिटल मार्केट इंडिया की और प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर को बाय इंश्योरिंग दैट कंपनीज एंड स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स फॉलो प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रही है कंपनी हमारी। इट वर्क टू प्रिवेंट फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, सो द मार्केट रिमेन सेफ एंड ट्रांसपेरेंट फॉर इन्वेस्टर। सेफ रहे और इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंट रहे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। हमारे दो प्राइमरी फंक्शन को होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक के। सबसे पहला एक्सेप्ट करता है हमारा डिपॉजिट को, पैसा डिपॉजिट करता है। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक सच एज सेविंग, करंट एंड फिक्स डिपॉजिट एंड कीप द मनी सेफ, कीप मनी सेफ करता है। लोन को प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक गिव लोन्स एंड एडवांसेस टू इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड फर्म्स फॉर द वेरियस पर्पस लाइक ट्रेड, इंडस्ट्री एंड पर्सनल नीड्स। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक्सप्लेन करो सीआरआर और एसएलआर को। सीआरआर मतलब होता है हमारा कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो वो परसेंटेज होती है टोटल डिपॉजिट की जो कमर्शियल बैंक को जमा करानी पड़ती है आरबीआई के पास। बैंक कैन नॉट यूज दिस मनी फॉर लैंडिंग, बैंक यूज नहीं कर सकती लैंडिंग के लिए इसको। इसका पर्पस क्या होता है, कंट्रोल करना मनी सप्लाई को और मेंटेन रखना लिक्विडिटी को। ऐसा लगा मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये एक वो परसेंटेज होती है टोटल डिपॉजिट की दैट बैंक्स, जो बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट लाइक कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू एंश्योर बैंक्स हैव इनफ फंड टू मीट देयर डिपॉजिट डिमांड्स। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, ये जो वो इंश्योरेंस है ह्यूमन लाइफ के ऊपर रिलेटेड होता है। ये जो इंश्योरेंस होता है हमारा नॉन लाइफ रिस्क के ऊपर होता है। इसमें हमारी कवर होती है डेथ और सर्वाइवल ऑफ अ पर्सन। इसमें लॉस कवर होता है और डैमेज कवर होता है प्रॉपर्टी और हेल्थ का। ये हमारा यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये हमारा यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होता है विद इन 1 ईयर। इसमें पे किया जाता है हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ एंड मैच्योरिटी के ऊपर। ये इसमें कंपनसेशन पे होता है जो हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है। इसमें हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है, लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं है हमारा। इसका एग्जांपल हो गए टर्म इंश्योरेंस, एंडाउमेंट पॉलिसी, हेल्थ, मोटर, फायर इंश्योरेंस आर द एग्जांपल ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो अगला क्या कहता है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, इसका एक बेनिफिट बताओ। म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कलेक्ट करती है मनी को अलग अलग इन्वेस्टर से और उसको इन्वेस्ट करती है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, अदर सिक्योरिटीज के अंदर। और जो इनकम अर्न होती है उसके ऊपर वो शेयर हो जाती है हमारे इन्वेस्टर्स के बीच में। ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब अलग अलग स्टॉक के अंदर में पैसा डालता है जो कि रिड्यूस करता है हमारा रिस्क बाय इन्वेस्टिंग मनी इन डिफरेंट सिक्योरिटीज। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी और कैन एनबीएफसी इशू चेक्स। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के फुल फॉर्म है। एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि प्रोवाइड करता है लोन, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट और इशू चेक like commercial bank. This mean you cannot open current or saving account with the NBFC to make payment with using a check. Their main role is to provide finance, not fully banking services. ठीक है, तो इसके अंदर भी आप याद रखना कि ये चेक इशू नहीं कर सकता है, चेक इशू नहीं करेगा ये सिर्फ आपको लोन, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये ध्यान रखना क्योंकि पेपर में पूछ सकता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कंपोजिट इंश्योरेंस, क्या होता है। कंपोजिट इंश्योरेंस एक टाइप है इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कि कंबाइन करता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस का और जनरल इंश्योरेंस का एक सिंगल पॉलिसी के अंदर। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फॉर लाइफ एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, हेल्थ एंड अदर रिस्क। एग्जाम्पल, अ पॉलिसी डेट कवर लाइफ इंश्योरेंस प्लस हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्लस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस।
तो ये हमारे नोट्स हैं, परचेज कर सकते हैं आप नोट्स, ओनली 29 रुपीज़ के हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर और कॉल नंबर दोनों है, 9990836773। आपको इस पे इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने नोट्स को कितना ईजी लैंग्वेज में बनाया है, हर कोई बंदा इसको समझ सकता है। तो जिस भी भाई को नोट्स परचेज करने हो इस पर व्हाट्सअप कर सकता है। तो यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो उससे पहले थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे फंड को रेज किया जाता है, बोरो किया जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है। ये हेल्प करती है, एक चैनल प्रोवाइड करती है सेवर टू बोरर, जो पैसा बचाते हैं उन लोगों तक और जो पैसा बोरो करते हैं उन लोगों तक, और ये सपोर्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा मनी मार्केट, डील विद द शॉर्ट टर्म फंड्स। ये शॉर्ट टर्म फंड का डील करता है हमारा अप टू 1 ईयर। इसमें इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होते हैं हमारा ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसका मेन रोल क्या होता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है हमारा कैपिटल मार्केट, डील करता है हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर 1 साल से ज़्यादा के लिए। इसमें इंक्लूड होता है हमारा प्राइमरी मार्केट, जिसमें न्यू सिक्योरिटीज होती हैं, और सेकेंडरी मार्केट, जिसमें हमारा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होती है। इसमें इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होते हैं हमारा शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इसका मेन रोल क्या होता है? रेज करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल को इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। थर्ड आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कौन सा होता है? जिसपे हम डील करते हैं हमारा करेंसी ट्रेडिंग के साथ। ये इंश्योर करता है स्मूथ फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को। अब फोर्थ आता है हमारा डेरिवेटिव मार्केट, कौन सा होता है? ये ट्रेड करता है फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर और स्वैप्स के अंदर। हेल्प करता है हेजिंग रिस्क के अंदर रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, करेंसी एंड कमोडिटीज। फिर आता है हमारा रोल क्या होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स आर इंस्टीट्यूशंस जो कि कनेक्ट करते हैं सेवर को विद द बोरोअर्स। दे इंक्लूड बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स। इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होता है इसके अंदर, मोबाइलाइजिंग सेविंग्स के अंदर। ये कलेक्ट करता है मनी को इंडिविजुअल तक इंस्टीट्यूशन से और पूल करता है प्रोडक्टिव यूज के अंदर, मतलब यूज करता है। ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट को, लोन प्रोवाइड करता है एडवांसेस को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल्स को। रिस्क को रिड्यूस करता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होता है, अलग अलग स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये थ्रू इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है टू इजीली कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। फाइनेंशियल एडवाइस और एक्सपर्टीज देता है ये, गाइड इन्वेस्टर इन सिलेक्टिंग सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारा व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का एंड व्हाट आर द की फंक्शन एंड कंपोनेंट्स, हाउ डज दिस इंटरलिंक विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क है इंस्टीट्यूशन का, मार्केट का, इंस्ट्रूमेंट्स का और सर्विसेज का that facilitate the flow of fund from saver to borrower. It ensure efficient allocation of funds and support economic growth. In simple word, a financial system manage money flow in an economy. की फंक्शन कौन से होते हैं? सबसे पहला मोबाइलेशन ऑफ सेविंग देता है, कलेक्ट सेविंग फ्रॉम हाउस होल्ड, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। एलोकेट करता है फंड्स को, डायरेक्ट फंड टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कन्वर्ट करता है सेविंग को कैश में और यूजेबल फंड्स के अंदर जब जरूरत हो। रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है, प्रोवाइडर इंश्योरेंस, हेजिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क। फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स एंश्योर करता है स्मूथ पेमेंट को, सेटलमेंट सर्विस सिस्टम को फॉर ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन। प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को, हेल्प इन बजट बिल्डिंग कैपिटल असेट फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। की कंपोनेंट क्या होता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स हो सकते हैं। ये एक्ट करते हैं इंटरमीडिएट्स की तरह बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स। फाइनेंशियल मार्केट कौन सी होती है? 4 तरीके की होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। मनी मार्केट तुम्हारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फॉरेन मार्केट करेंसी एक्सचेंज के लिए होता है, और डेरिवेटिव मार्केट हमारा रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं हमारा? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट एक्सेट्रा। अब फाइनेंशियल सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग एंड फंड मैनेजमेंट। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन सी है? आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीएआई है, पीएफआरडीए है। एंश्योर करता है स्टेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन को। अब लिंक विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है? मोबाइलेशन सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट, फंड को कलेक्ट करता है और इनको इन्वेस्ट करता है इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज में, जो कि बूस्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंश्योर मनी फ्लो टू प्रोडक्टिव सेक्टर, इंक्रीजिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, एनकरेज करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रोजेक्ट के अंदर,
जो कि एनहेंस करते हैं हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी को, प्रमोट करता है इंटरप्रेन्योरशिप को। फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड क्रेडिट, लोन एंड इक्विटी फॉर न्यू बिजनेसेस, स्टेबिलिटी और ग्रोथ में हेल्प करता है। वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम रिड्यूस रिस्क, मैनेजर्स लिक्विडिटी एंड मेंटेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट ऑफ इंडिया। रोल ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट ऑफ इंडिया। मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म फंड्स को काम यूज करते हैं, रेज करते हैं, बोरो करते हैं। इट प्लेज अ की रोल इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस इन द इकोनॉमी। वेरियस पार्टिसिपेंट वर्क टुगेदर टू एंश्योर इट स्मूथनिंग फंक्शनिंग। सबसे पहला हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्ट करता है एक रेगुलेटरी ऑफ द मनी मार्केट के थ्रू, जो कि कंट्रोल करता है लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट फ्लो यूजिंग टूल्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये प्रोवाइड करता है लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट फैसिलिटी टू बैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर बैंक के पास पैसा नहीं है तो हमारा लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट फैसिलिटी का काम करता है। कमर्शियल बैंक, मेजर पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट, बोरो एंड लैंड फंक्शन इन द कॉल मनी मार्केट एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। हेल्प करता है लिक्विडिटी मेंटेन करने में, प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट बिजनेस को। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती हैं? बोरो करती है, लैंड करती है शॉर्ट टर्म फंड्स को टू मीट बिजनेस एंड कंज्यूमर क्रेडिट नीड्स। कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट को डिमांड नहीं करती है, लेती नहीं है, बट हेल्प इन मोबाइलाइजिंग सेविंग एंड सपोर्ट लिक्विडिटी इन द सिस्टम। Corporate and business house, borrow fund for working capital and short-term needs. Lend surplus fund through instruments like commercial paper. Participate in treasury operation to maintain liquidity. Money market mutual fund, pool fund from small investor to and invest in short-term money instrument like T-bill and commercial papers. लेती है छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा उठाती है और उनको इन्वेस्ट करती है शॉर्ट टर्म में मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर इशू ट्रेजरी बिल्स टू मीट शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट। ट्रेजरी बिल को इशू करती है। हेल्प रेगुलेटरी लिक्विडिटी एंड एक्ट एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अदर पार्टिसिपेंट कॉर्पोरेट बैंक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन ऑल कॉल मनी एंड शॉर्ट टर्म लैंडिंग, प्रोवाइड फॉरेन फंड एंड इंश्योर एनहेंस लिक्विडिटी। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ डू दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। मनी मार्केट मैंने आपको बता ही दिया है, एक वो मार्केट होती है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स को लैंड और बोरो किया जाता है। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बैंक्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट थ्रू आउट द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट जानते हो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ट्रेजरी बिल होता है, उसको हम टी बिल भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 91, 182 एंड 364 डेज के लिए। ये हाईली सेफ होता है क्योंकि बैकअप गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की तरफ। ये इसका मेन रोल होता है, प्रोवाइड अ सेफ रेवेन्यू for investor and help the government manage short term borrowing and requirements. सेकंड आता है हमारा कॉल मनी, शॉर्ट टर्म फंड्स बोरोड एंड लैंड बिटवीन बैंक्स यूजुअली फॉर 1 day to 14 days. हेल्प बैंक्स मीट देयर डेली लिक्विडिटी नीड्स, मेंटेन रिक्वायर्ड रिजर्व्स। थर्ड आता है हमारा कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज फॉर वर्किंग कैपिटल। इसकी मैच्योरिटी डेट होती है 7 days to 1 year. इसका मेन रोल, प्रोवाइड कंपनीज विद द क्विक एक्सेस टू फंड्स विदाउट गेटिंग गोइंग टू बैंक्स। फोर्थ आता हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इशूड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ फिक्स टर्म। ऑफर करता है इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर्स को। रोल, हेल्प बैंक रेज शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम द मार्केट एफिशिएंटली। फिफ्थ का पॉइंट क्या था, रीपर्चेज एग्रीमेंट, रिपो एंड रिवर्स रिपो रेट। रिपो रेट क्या होता है? बैंक करता है बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिवर्स रिपो, बैंक लैंड करता है फंड को आरबीआई को। रोल क्या होता है? हेल्प आरबीआई कंट्रोल लिक्विडिटी एंड बैंक मैनेज टेम्पररी कैश शॉर्टेज। सिक्स आता हमारा इंटर बैंक टर्म मनी, शॉर्ट टर्म फंड्स बोरोड एंड लेंट बाय बैंक्स फॉर अ फिक्स पीरियड, यूजुअली 15 से 90 दिन का होता है ये। इसका रोल क्या होता है? असिस्ट बैंक इन मैनेजिंग मीडियम टर्म लिक्विडिटी नीड्स। हाउ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मीटिंग डेली कैश रिक्वायरमेंट। Banking and business use instruments like call money and interbank term money to handle day-to-day cash needs. Efficient borrowing and lending. Instruments like CP, CDS, T-bills provide a quick access to funds without long procedures. Government liquidity management. T-bills and repos help RBI regulate the supply of money in the economy. Low risk and high flexibility. Short-term instruments are safe, easily marketable, and allow quick conversion into cash. अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि वाई इंडियन कंपनीज गो फॉर GDR एंड ADR इशूज। सबसे पहले GDR की फुल फॉर्म ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ADR की फुल फॉर्म अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउ इंडियन कंपनीज टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। इंडियन कंपनी को अलाउ करता है वो रेज कर सके फंड को फॉरेन इन्वेस्टर से। इसका रीजन क्या होता है? एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल हेल्प कंपनीज टू रेज लार्ज फंड, ज़्यादा फंड को रेज कर सके फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। एनहेंसिंग ग्लोबल प्रेजेंस लिस्टिंग ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज इंक्रीज विजिबिलिटी एंड रेप्यूटेशन ग्लोबली, इज्जत बढ़ा देता है ग्लोबली। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर बेस अट्रैक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन डोमेस्टिक फंड्स। फॉरेन करेंसी फंडिंग फंड्स आर रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, फंड जो रिसीव होते हैं वो फॉरेन करेंसी में रिसीव होते हैं, विच कैन हेल्प इन इंपॉर्टेंट पेमेंट और फॉरेन एक्सपेंशन। बेटर वैल्यूएशन एंड लिक्विडिटी GDR एंड ADR इशू में एनहेंस शेयर लिक्विडिटी को एनहेंस करते हैं मार्केट वैल्यूएशन को भी, ड्यू टू वाइडर इन्वेस्टर बेस, क्योंकि वाइडर इन्वेस्टर बेस है वहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा? एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ इशूइंग इक्विटी इन द कैपिटल मार्केट। हाउ डज द इक्विटी मार्केट फैसिलिटेट कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। सबसे पहला, इक्विटी जो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप एक कंपनी के अंदर, जहाँ पे कंपनी जो है रेज करती है फंड बाय इशूइंग शेयर्स इन द कैपिटल मार्केट। मेन मेथड कौन से होते हैं इसका? सबसे पहला होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, व्हेन अ कंपनी ऑफर इट्स शेयर टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, पर्पस टू रेज फ्रेश कैपिटल फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन और अ न्यू प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, अ स्टार्टअप कंपनी लिस्टिंग ऑन NSE और BSE। Follow on public offer, when a already listed company issued additional share to public to raise additional fund after the IPO. Right issue, existing shareholder are given the right to buy new shares in proportion to their current holding, proportion में। Purpose to raise fund from existing investors, raise fund कर सके existing investors से without unfairly delegating ownership. Private placement, शेयर्स आर ऑफर डायरेक्टली टू सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट, कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर को ही ऑफर किए जाते हैं, सच एस इंस्टीट्यूशन और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। पर्पस टू क्विकली रेज कैपिटल विदाउट अ पब्लिक ऑफरिंग। फिफ्थ आता है हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, शेयर्स आर अलॉटेड टू अ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स टू प्रीडिटरमाइंड प्राइस एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस, पर्पस टू ब्रिंग अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और मीट स्पेसिफिक फंड नीड्स। हाउ द स्पेशल हाउ द इक्विटी मार्केट फैसिलिटेट कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, access to long-term capital, provide funds for expansion, modernization, and new projects. Risk sharing, equity investors share the business risk, reduce the financial burden on the company, enhance credibility and visibility. Being listed increase a company reputation and investor confidence. Liquidity for investors, shares can be bought and sold in the secondary market जहाँ पे सिक्योरिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्टिव। Flexible and financing options, companies can choose the most suitable method, IPO, FPO, rights, private placement, depend on their capital needs and strategy। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इन इंडिया। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है फंड रिक्वायर्ड बाय बिजनेस टू मीट इट्स डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंसेस लाइक परचेजिंग रॉ मटेरियल, पेइंग वेजेस, मीटिंग अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। Commercial bank plays a vital role in providing working capital finance to businesses. Providing short-term loans. Commercial bank gives short-term loans to meet daily operation needs. Commercial bank. This loan can be secured against assets or unsecured depending on the borrower's credit worthiness. Borrower को भी depend करता है. Explain loan for buying raw material, paying salaries and meeting bills. Cash credit, a flexible short-term loan where business can withdraw funds up to a sanctioned limit. Interest is charged only on the amount withdrawal amount पे ही charge होता है interest. Overdraft facility, allow businesses to withdraw more than their account balance temporary होता है ये बस. Useful in unexpected cash shortage and manage short-term obligation. Bill financing and discounting, bank discount bill of exchange or trade receivable providing immediate cash to the business, reduce the cash gap between the receivable and the payment. लोन अगेंस्ट इन्वेंट्री एंड असेट्स, बैंक जो है प्रोवाइड करता है फाइनेंस को अगेंस्ट स्टॉक, गुड्स और अदर एसेट के बदले में। हेल्प बिजनेस रिलीज फंड्स टाइड इन इन्वेंट्री एंड मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन। एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग रोल, बैंक एडवाइज बिजनेस इन ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मॉनिटर
fund utilization to ensure efficient use of borrowed funds. इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, सबसे पहले इंश्योर करता है स्मूथ ऑपरेशंस को, हेल्प करता है बिजनेस को मेंटेन करने में डे टू डे कैश फ्लो को, सपोर्ट करता है प्रोडक्शन ट्रेड के अंदर, प्रोवाइड फंड्स फॉर रॉ मटेरियल वेजेस एंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस, रिड्यूस करता है फाइनेंशियल स्ट्रेस को, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रिवेंट लिक्विडिटी क्राइसिस, फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फाइनेंसिंग बिजनेस, बैंक सपोर्ट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स, व्हाट मेजर आर टेकन टू मैनेज एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। एनपीए आर लोन्स और एडवांसेस गिवन बाय द बैंक वेयर द बोरोअर फेल्स टू पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज और मोर। नॉन परफॉर्मिंग असेट है यहाँ पे बैंक ने एक बंदे को या बिजनेस को पैसे दिए हों, लेकिन वो जो बैंक बिजनेसमैन है वो पैसे को दे ना पाया हो 90 दिन या उससे ज़्यादा के अंदर, वो हमारा एनपीए हो जाता है। इन सिंपल वर्ड, लोन्स दैट नॉट जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक। अ कंपनी टेक लोन बट डू नॉट पे ईएमआई फॉर 3 months, इट बिकम्स एन एनपीए। इम्पैक्ट क्या होता है एनपीए का कमर्शियल बैंक के ऊपर? प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है हमारी कमर्शियल बैंक की, बैंक अर्न नो इंटरेस्ट एंड एनपीए रिड्यूस ओवरऑल इनकम, इन रिस्क बढ़ा देता है और लॉस को। हाई एनपीए इंक्रीज क्रेडिट रिस्क एंड पोटेंशियल लॉस फॉर बैंक्स, रिड्यूस करता है लैंडिंग कैपेसिटी को, फंड जो ब्लॉक हुए एनपीए कैन नॉट बी रीलैंड अफेक्टिंग द क्रेडिट फ्लो टू द इकोनॉमी। हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स, फंड्स की जो अब लैंड करेंगे उनकी कॉस्ट बढ़ा देगा। बैंक में इंक्रीज द लैंडिंग रेट्स फॉर गुड बोरोवर टू कवर लॉस फ्रॉम एनपीएस। वीक फाइनेंशियल हेल्थ, एक्सेसिव एनपीए वीकन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स एंड मे अफेक्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। मेजर्स ऑफ टू मैनेज एनपीए, मेजर का अगर ले सकते हैं एनपीए को बचने के लिए प्रेड्यूरेंट लैंडिंग प्रैक्टिसेस, बैंक को केयरफुली देखना चाहिए बोरोवर की क्रेडिट वर्थनेस को बिफोर गिविंग लोन। रिकवरी एंड लीगल एक्शन, यूज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, एस ए आर एफ ए ई एस आई एक्ट को और अदर लीगल चैनल्स टू रिकवर बैड लोन्स। रिस्ट्रक्टिंग ऑफ लोन्स, रीशेड्यूल लोन और प्रोवाइड एडिशनल टाइम, इंटरेस्ट रेट को कम कर देना टू हेल्प बोरोवर टू रीपे। प्रोविजनिंग एंड राइट ऑफ, बैंक मेक प्रोविजन, बैंक प्रोविजन बनाता है एनपीए के लिए इन देयर अकाउंट टू राइट ऑफ इररिकवरेबल लोन्स टू मेंटेन फाइनेंशियल हेल्थ। क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, बैंक मॉनिटर करता है लोन्स को रेगुलरली टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एनपीए जो हमें पहले पता लग जाते हैं एंड टेक करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस। गवर्नमेंट एंड आरबीआई मेजर्स, आरबीआई इंट्रोड्यूस करा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस को, एनपीए मैनेजमेंट को और गाइडलाइंस को एंड स्कीम लाइक आईबीसी टू रिज्यूल स्ट्रेस्ड असेट्स। अगला आता है हमारा, एक्सप्लेन द डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट आर इश्यूड एंड ट्रेडेड इन द इंडियन डेट मार्केट। डेट मार्केट आल्सो कॉल्ड बॉन्ड मार्केट एंड फिक्स्ड इनकम मार्केट, जहां पे कंपनी जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म फंड्स को इशू करती है डेट इंस्ट्रूमेंट के बदले में। डेट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अ फिक्स रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड आर कंसिडर्ड लेस रिस्की देन इक्विटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। इसके अंदर होता है हमारा ट्रेजरी बॉन्ड्स, डेट सिक्योरिटीज एंड सेविंग बॉन्ड्स। पर्पस क्या होता है? फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मैच्योरिटी कैन रेंज फ्रॉम 1 year to 30 years, 1 year से ऊपर होगी लॉन्ग टर्म है। ट्रेजरी बिल, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया था गवर्नमेंट के द्वारा फॉर अप टू 1 year, 1 साल के अंदर अंदर। हाई लिक्विडिटी होता है और सेफ होता है, कंसिडर आर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज टू रेज फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इसमें सिर्फ एक फिक्स्ड इंटरेस्ट को पे करना पड़ता है रेगुलर इंटरवल्स। इसके टाइप, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, बैकअप बाय कंपनी एसेट्स, नो कोलेटरल, हाई रिस्क एंड इंटरेस्ट। कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड होता है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। मैच्योरिटी 7 days to 1 year, प्रोवाइडिंग कंपनीज क्विक एक्सेस टू फंड एट अ कॉम्पिटेटिव रेट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये इशू किया जाता है बैंक के द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए। ये प्रोवाइड करता है फिक्स्ड रिटर्न को इन्वेस्टर्स को, हेल्प करता है बैंक को मोबिलाइज शॉर्ट टर्म फंड एफिशिएंटली। म्युनिसिपल बॉन्ड्स issued by state and local government to raise funds or for urban infrastructure projects. Other regular interest and repayment of principal and at a maturity. Convertible debenture, debenture that can be converted into equity share after a specific period. वो डिवेंचर जो कि एक इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। कंबाइन फिक्स्ड इनकम एंड विद अ पोटेंशियल इक्विटी गेन्स।
रोल ऑफ डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, रेजिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, government and companies can meet capital and working capital needs, low risk investment for investors, provide fixed returns preferred by risk average investors, liquidity management में help करता है, instrument like T-bill, CPS, CDS help banks and companies manage short term liquidity, supports economic development, funds raised financially infrastructure, industry and social project boosting the economy, economic boosting में help करता है हमारा. What is the difference between life insurance and non-life insurance companies, and how are life and non-life insurance companies structured in India? Life insurance company provide a financial protection against death or survival. ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी, हेल्थ और एक्सीडेंट्स. ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है. ये पे करता है सम एश्योर्ड ऑन डेथ और मैच्योरिटी. ये कंपनसेशन पे करता है हमारा एक्चुअल लॉस और डैमेज के बदले. ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स में है, लेकिन इसमें नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट इसमें नहीं है. ये LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ एक्सेट्रा इसके एग्जांपल है. ICICI लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस. स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया. सबसे पहला ओनरशिप कैन बी पब्लिक सेक्टर लाइक LIC और प्राइवेट सेक्टर लाइक HDFC लाइफ. रेगुलेट किया जाता है IRDAI के द्वारा, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. इसका ऑपरेशन कलेक्ट करता है प्रीमियम को पॉलिसी होल्डर के हर महीने, हर 6 महीने में, जब भी उनकी डेट आती है. इन्वेस्ट फंड्स इन सेफ इंस्ट्रूमेंट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स. प्रोडक्ट्स टर्म इंश्योरेंस, एंडाउमेंट पॉलिसीज, मनी बैक पॉलिसीज, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स. स्ट्रक्चर ऑफ नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया. सबसे पहला ये पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है. न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस. इसमें ऑपरेशन कलेक्ट करता है ये भी प्रीमियम पॉलिसीज कवरिंग प्रॉपर्टी, हेल्थ एंड एक्सीडेंट्स के बदले. इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट के अंदर टू मेंटेन लिक्विडिटी. प्रोडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस. अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड NBFC. बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट. ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि प्रोवाइड करता है लोन्स को और फाइनेंशियल सर्विसेज को, बट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. मतलब ये डिपॉजिट नहीं करता, सिर्फ लो प्रोवाइड करता है लोन और फाइनेंशियल सर्विसेज को. ये कैन एक्सेप्ट सेविंग, करंट एंड फिक्स डिपॉजिट. कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, कैन रेज फंड्स थ्रू द टर्म डिपॉजिट्स. ये चेक इशू कर सकता है, डेबिट कार्ड, प्रोवाइड ATM फैसिलिटीज, कैन नॉट इशू चेक और प्रोवाइड फुल बैंकिंग सर्विसेज. ये रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ये भी रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा अंडर NBFC रेगुलेशन के द्वारा. ये पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है, ये नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम होता है. ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स. ये प्राइमरली प्रोवाइड करता है लोन्स, हायर परचेज, लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज. डिपॉजिट आर इंश्योर्ड अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम. डिपॉजिट होते ही नहीं है तो कोई इंश्योर्ड होगा ही नहीं उसका. हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है एज पर RBI नॉर्म्स, लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपेयर टू बैंक्स. अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन द कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट एंड हाउ डू द म्यूचुअल फंड हेल्प इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड द इकोनॉमी एज अ होल. सबसे पहला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. म्यूचुअल फंड जो कलेक्ट करता है मनी को स्मॉल और लार्ज इन्वेस्टर से, उसको इन्वेस्ट करता है एक कैपिटल मार्केट के अंदर. इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट. फंड्स आर इन्वेस्टेड इन शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज, increasing the depth and liquidity of the market. Risk diversification. By investing in a wide range of securities, mutual funds reduce individual risk and encourage more participation in the capital market. Professional management. Funds manage research and manage investment professionally, ensure efficient allocation of resources. Price stabilization. By investing systematically, mutual fund help reduce volatility and maintain stability in the capital market. बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग स्टॉक के अंदर पैसा डालता है. इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू अ सिंगल फंड, रिड्यूसिंग रिस्क. प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है. फंड मैनेजर हेल्प हैंडल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, सेविंग टाइम एंड एफर्ट फॉर इन्वेस्टर्स. लिक्विडिटी. इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल म्यूचुअल फंड यूनिट इजीली, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू द फंड्स. Affordability. Even small investors can participate as a mutual fund, allow investment in small amounts. बेनिफिट क्या होता है हमारे म्यूचुअल फंड को इकोनॉमी के.
प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन, म्यूचुअल फंड्स चैनल सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग कैपिटल फॉर्मेशन। सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, बाय इन्वेस्टिंग इन कंपनीज म्यूचुअल फंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केट डेवलपमेंट इंक्रीज पार्टिसिपेशन थ्रू म्यूचुअल फंड्स एनएस लिक्विडिटी ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी फॉर द कैपिटल मार्केट। स्टेबिलिटी देता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन बाय म्यूचुअल फंड्स रिड्यूस रिस्क एंड प्रमोट मार्केट कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक इंडेसेस एट एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। A stock index measure the performance of selected group of stock to reflect overall market trends। सबसे पहला था हमारा निफ्टी 50, कंप्रेस 50 सबसे 50 सबसे बड़ी कंपनी मोस्ट लिक्विड स्टॉक लिस्टेड ऑन एनएससी पे लिस्टेड है। ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस को। वाइडली यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड फंड मैनेजर एज अ बेंचमार्क इंडेक्स। अगला आता हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50, इंक्लूड द नेक्स्ट 50 कंपनीज आफ्टर निफ्टी 50 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ इमर्जिंग लार्ज कंपनीज। थर्ड आता हमारा सेक्टरल इंडेसेस, ट्रैक करता है परफॉर्मेंस को स्पेसिफिक सेक्टर लाइक बैंकिंग आईटी फार्मा एनर्जी एक्सेट्रा। हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को एनालाइज करे सेक्टरल ट्रेंड को एंड मेक करे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। थीमेटिक इंडेसेस फोकस ऑन स्पेसिफिक थीम सच एज ESH environment social and governments or consumptions, useful for investors interested in the thematic investing। निफ्टी मिड कैप 150 स्मॉल कैप 250। मिड कैप इंडेक्स ट्रैक मीडियम साइज कंपनी, स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रैक स्मॉल साइज कंपनी। हेल्प इन्वेस्टर ट्रैक परफॉर्मेंस फॉर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, हैज इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। ऑनलाइन ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल शेयर्स यूजिंग इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म, इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेजेस। सबसे पहला कन्वेंस, इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड एनी टाइम एनी वेयर, कहीं भी बैठे हुए, यूजिंग कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। एलिमिनेट द नीड टू विजिट ब्रोकर ऑफिस फिजिकली। स्पीड एंड एफिशिएंसी, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इंस्टेंटली रिड्यूसिंग द टाइम बिटवीन द प्लेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स। फास्टर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इम्प्रूव द मार्केट एफिशिएंसी। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर्स कैन सी लाइव मार्केट प्राइस ऑर्डर बुक एंड ट्रेड कंफर्मेशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन और एरर। फोर्थ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, online trading charges are usually lower than the traditional broker charges, help investors save money on transactions। Fifth, the easy access to information, real time update charts financial news and analysis help in better decision making। Sixth, the record keeping, automated electronic statement help investor track investment and gains efficiently। Impact on trading volume in India, online trading has significantly increased trading volume in India। More retail investors are participating in stock market। Platform like NSE, BSE, online trading portal have made trading faster, easier and accessible, contributing to higher liquidity and market activity। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस इन डिटेल मेजर रिफॉर्म विच वर इंट्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल सेक्टर ड्यूरिंग 1991 in the various sector, namely banking, capital market, money market, insurance and mutual funds। In 1991, India introduced economic liberalization to strengthen its financial system, improve efficiency, encourage growth। Reform were implemented across banking, capital market, money market, insurance and mutual funds। सबसे पहला बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, बैंक को अलाउ कर देगा कि वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर सके लोन्स के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर और इंप्रूव कर सके अपनी एफिशिएंसी को। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, new private bank like HDFC Bank, ICICI Bank were permitted and promoting competition and better services। Capital adequacy norms, bank were required to maintain a minimum capital according to RBI guideline, ensure stability। non performing asset management मैकेनिज्म बना देगा इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकवरी बैड लोन्स को एंड इंप्रूव फाइनेंशियल हेल्थ। सेकंड आता हमारा कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू रेगुलेट एंड सरपरास कैपिटल मार्केट, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर को एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर, फिजिकल सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए हमारे शेयर फॉर फास्टर एंड सेफर ट्रांजेक्शन। इंट्रोडक्शन हुआ हमारा नया इंस्ट्रूमेंट का, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वर प्रोमोटेड टू इंक्रीज मार्केट डेप्थ। मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हुआ, NSE was established with electronic trading to improve efficiency and liquidity। Third है money market reform, liberalization of interest rate on deposit and loans,
बैंक वर अलाउड टू सेट रेस्ड रेट बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। बैंक को अलाउ कर देगा वो सेट कर सके रेट को मार्केट कंडीशन के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट लाइक कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड रिपो एंड रिवर्स रेपो रेट वर इंट्रोड्यूस। कॉल मनी मार्केट रिफॉर्म्स, एनकरेज करा इंटरबैंक लैंडिंग एंड इम्प्रूव शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट को। फोर्थ है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर फॉर्म, एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, private and foreign insurance company were allowed to operate, breaking LIC monopoly. IRDA Act 1999, regulatory framework established by Insurance Regulatory and Development Authority IRDA to ensure fair practice and investor protection. Introduction of new products. Life and general insurance companies offer varied policies, enhancing consumer choice. Fifth है हमारा म्यूचुअल फंड सेक्टर फॉर्म्स, entry of private mutual fund, private and foreign mutual funds were allowed to operate in India. Regulation of SEBI, SEBI introduced guidelines to protect investors and ensure transparency. Introduction of new scheme, launch of equity, debt, hybrid and sectoral mutual funds, promoting capital market development. अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, शॉर्ट नोट दो हमारा, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड एंड सेबी। ये हमारा प्रीवियस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको ढंग से कर लेना। डेरिवेटिव क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू जो डिराइव की जाती है हमारा अंडरलाइंग असेट से की जाती है, जैसे कि शेयर, कमोडिटी, करेंसी, इंडिसेस एक्सेट्रा। इसके तीन टाइप होते हैं हमारा, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। इसमें एग्रीमेंट किया जाता है कि हम खरीदेंगे या बेचेंगे एक असेट को एक फिक्स्ड प्राइस के ऊपर, एक फिक्स्ड डेट के ऊपर, फ्यूचर डेट में। ये सेकंड है हमारा, गिव द राइट एंड नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय सेल एंड असेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। ये राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं देता कि हम तुम्हारी एसेट को खरीदेंगे एट अ स्पेसिफिक प्राइस। एग्रीमेंट टू एक्सचेंज कैश फ्लो और लाइबिलिटीज बिटवीन पार्टीज। इसका पर्पस क्या होता है, हेज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन, रिस्क मैनेजमेंट, स्पेकुलेशन टू अर्न प्रॉफिट, आर्टिबेज अपॉर्चुनिटीज मार्केट। अगला आता है हमारा म्यूचुअल फंड्स, a financial institution that collect money from investors and invest it in share, bond and other securities types, equity fund, debt fund, hybrid fund etc. बेनिफिट कौन से होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूस रिस्क, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फंड मैनेजर हैंडल इन्वेस्टमेंट्स, लिक्विडिटी, इन्वेस्टर्स कैन इजीली रिडीम यूनिट्स, रोल इन इकोनॉमी, मोबाइलाइज सेविंग, प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट एंड सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लास्ट आता है थर्ड, सेबी, सिक्योरिटी एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी इसके लिए फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। एस्टेब्लिश हुई थी हमारी 1988 के अंदर, स्टैट्यूटरी पावर इन 1992 में। पर्पस क्या हुआ, रेगुलेट करती है, डेवलप करती है कैपिटल मार्केट को, प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को और इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी को। इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर एंड म्यूचुअल फंड्स, प्रिवेंट करती है इनसाइडर ट्रेडिंग से और मार्केट मैनिपुलेशन से, प्रमोट करती है इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस को, एंश्योर फेयर प्रैक्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। और जिस भाई को भी हमारे नोट्स खरीदने हो, ओनली 29 रुपीज़ के हैं, हमारा व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, वो उनको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि इस नोट्स के अंदर मैंने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक और कितनी ईजी लैंग्वेज में डाल रखे थे, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन भी पेपर में करके जाओगे, आप 100% पास हो। इन क्वेश्चन को भी करके जाओगे, आप 100% पास से ज़्यादा ही करके आओगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको अगली वीडियो कब चाहिए, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा उस वीडियो को जल्द से जल्द लाने का।